नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर तृतीय विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सन 1922 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत क्रिप्स मिशन पर चर्चा करूंगा। जैसे कि हमें ज्ञात है कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और सन 1930 ईस्वी तक आते आते विभिन्न चरणों को पार करते हुए कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति रखा। लेकिन अंग्रेज़ सरकार पूर्ण स्वतंत्रता तो क्या औपनिवेशिक स्वराज्य देने को भी तैयार नहीं थे। फिर सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बना, जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। लेकिन यह अधिनियम भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका और भारतीयों की भावना पहले की जैसी ही बनी रही। जब सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो इंग्लैंड ने भारतीयों की ओर से जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया कि वे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि वे अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और 1939 ईस्वी में ही कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए कहा। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए जा रहे युद्ध में भारत को तभी सम्मिलित किया जाना चाहिए जब पहले भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। किंतु सरकार ने टाल मटोल की नीति का सहारा लिया और अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं कर सका और इसके बाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। इस घोषणा से भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई और कांग्रेस ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया तथा सभी मंत्रालयों से त्यागपत्र देने के लिए अनुरोध किया और इस तरह से कांग्रेस ने 8 प्रदेशों में प्रांतीय मंत्रालयों से इस्तीफे दे दिए, त्यागपत्र दे दिए। मुस्लिम लीग ने वायसराय की उक्त घोषणा को स्वीकार करना इस शर्त पर माना कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों के साथ न्याय हो और मुस्लिम लीग से परामर्श के बिना भारतीय संवैधानिक मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाए। इधर कांग्रेस द्वारा प्रांतीय मंत्रालयों से त्यागपत्र दिए जाने पर मुस्लिम लीग द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई और अक्टूबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इस प्रकार से सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने में पुनः एक बार सफल हो गए। सरकार की इन नीतियों के पश्चात भी कांग्रेस युद्ध काल में
अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करना नहीं चाहती थी। अतः जुलाई 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने पुनः सरकार से निवेदन किया कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर ले, तो भारत इंग्लैंड की इस संकट की घड़ी में सहायता करेगा। किंतु इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा, मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूँ। अतः वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 ईस्वी को एक घोषणा की जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा और युद्ध परामर्श समिति में शामिल करने को कहा गया था। साथ ही इसमें यह भी प्रस्ताव था कि युद्ध की समाप्ति पर एक समिति बनाई जाएगी जो भारत के भावी संविधान की रूपरेखा को तैयार करेगी। इस समिति में कांग्रेस, मुस्लिम लीग व इसी तरह के अन्य दल भी शामिल थे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई प्रश्न तो था ही नहीं, फलस्वरूप कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बदलकर व्यक्तिगत कर दिया गया, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए जन सत्याग्रह के हिंसात्मक आंदोलन के रूप में बदल जाने की संभावना थी। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए आचार्य विनोबा भावे को चुना। उसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्याग्रह करना था और धीरे धीरे सभी प्रमुख नेताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज़ सरकार ने सत्याग्रहियों को बंदी बनाना भी प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते 1941 ईस्वी तक लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह को जारी रखा। सन 1941 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति गंभीर हो गई, क्योंकि जापान ने रंगून में अधिकार कर लिया था और उसके भारत पर आक्रमण करने की संभावना भी उत्पन्न हो गई। इस बीच वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में न तो कांग्रेस ने और न ही मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में भेजा भी नहीं। मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की जो मांग थी उसको पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में इंग्लैंड की स्थिति खराब हो गई थी। चीन और अमेरिका भी इंग्लैंड पर भारतवासियों की मांग को स्वीकार करने व भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उनका विचार था कि यदि इंग्लैंड भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दे दे तो भारत अवश्य ही उन्हें युद्ध काल में सहायता करेंगे। और इसी तरह से 1941 ईस्वी में ही जापान के कारण भारत के लिए उत्पन्न संकट को देखते हुए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हुए सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस ने इस आंदोलन को स्थगन करने की घोषणा कर दी। तात्कालीन स्थिति को देखते हुए चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दबाव के कारण भारत की समस्या पर विचार करने व सुलझाने के लिए सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन राजाओं और उदारवादी नेताओं से विचार विमर्श किया और 30 मार्च 1942 ईस्वी को कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। क्रिप्स योजना के अंतर्गत मुख्यतः जो बातें कही गई थी
उनमें पहला था अधिराज्य की स्थापना। इसके तहत युद्ध की समाप्ति पर भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा तथा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने का भी अधिकार होगा। दूसरी बात थी संविधान सभा की स्थापना। युद्ध के पश्चात भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तीसरा है रियासतों को पृथक रहने का अधिकार। इंग्लैंड की सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को उसी रूप में स्वीकार कर लेगी, परंतु यदि इस संविधान को जो रियासतें स्वीकार नहीं करना चाहती उन्हें भारतीय अधिराज्य से स्वतंत्र रहने की छूट होगी। इसमें यह भी उल्लेख था कि यदि कोई रियासत इस संविधान को स्वीकार करना चाहे तो उसे अंग्रेज़ों के साथ एक नई संधि करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इस योजना में युद्धकालीन व्यवस्था के विषय में भी कहा गया था कि युद्ध के दौरान भारत के प्रतिरक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा, परंतु भारत की सैनिक, नैतिक और भौतिक संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर रहेगी। वास्तव में क्रिप्स के प्रस्ताव 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्तावों का परिवर्धित संस्करण था। इसमें प्रत्येक दल को प्रसन्न करने वाली बात थी और मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग हो जाने का हक था। नरेशों को भी ऐसी आज़ादी प्रदान की गई थी और इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इस प्रस्ताव में सर्वाधिक आपत्तिजनक धारा थी वो यह थी कि इसमें प्रांतों व रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे इस प्रस्तावित संघ में सम्मिलित हों या ना हो। ऐसा मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, किंतु इसमें भारतीय एकता एवं अखंडता समाप्त हो जाती। अतः यह प्रस्ताव अन्य दलों को स्वीकार हो ही नहीं सकता था। क्रिप्स की इस योजना से मुस्लिम लीग आंशिक रूप से संतुष्ट हुआ, क्योंकि इसके द्वारा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया था। किंतु कांग्रेस ने इस योजना से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनकी पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है। स्वयं वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी एक मंत्रिपरिषद के समान कार्य करेगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी इस योजना का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह भी वास्तविक सत्ता भारतीयों के हाथ में नहीं देना चाहता था। इस प्रकार से क्रिप्स योजना असफल हो गई और क्रिप्स ने इस योजना की असफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व तो कांग्रेस पर डाल दिया और विश्व को भारतीय राजनीति में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का ज्ञान कराने के लिए रेडियो पर अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का अर्थ है मुसलमानों और हरिजनों पर हिंदुओं के प्रभुत्व की स्थापना करना। अतः इंग्लैंड की सरकार ने क्रिप्स योजना का पूरा राजनीतिक लाभ उठाया और यह दिखाकर कि भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करने के मार्ग में नेताओं के पारस्परिक मतभेद, महत्वाकांक्षा व सांप्रदायिकता आड़े थी और इंग्लैंड की सरकार ने चीन व अमेरिकी सरकारों द्वारा डाले जा रहे दबावों से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।